साथियों और दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका भारत माँ के सपूतों, बेटे और बेटियों को प्रताड़ित कर रहा है, जंजीरों और बेड़ियों में बांध रहा है, अपमानित कर रहा है, पगड़ियां रोल रहा है, बहुत ज्यादा उससे दुख भी है और गुस्सा भी। मैं ये आपको कहना चाहूंगा, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। ये भूलना नहीं चाहिए। और ये भी नहीं कि अंधो बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। और जो सत्ता के शहतीर पर बैठे हैं वो भी सुन लें, जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। दोस्तों, आज मन दुखी है इसलिए कि अमेरिका बार बार हमारे नागरिकों को बर्बरता पूर्वक उनके हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां लगाकर देश वापस भेज रहा है, भारत वापस भेज रहा है। गुस्सा इसलिए भी है कि हमारे सिख भाइयों की शान, आस्था, उनकी पहचान, पगड़ी की मर्यादा को भी तार तार कर दिया है। गुस्सा इसलिए भी कि अमेरिका से डिपोर्ट सिख युवक नंगे सिर दिखे। गुस्सा इसलिए भी कि जब अमेरिकी सैनिकों ने हमारे सिख भाइयों की पगड़ी को कूड़ेदान में डाल दिया। गुस्सा इसलिए भी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हमारे बच्चों को हथकड़ी में, औरतों को, हमारे युवाओं को हथकड़ी में 35-35 घंटे के सफर में एक बाथरूम के साथ जबरन भेजा जा रहा है। संसद में मैंने ये सवाल पूछा तो विदेश मंत्री और भारत सरकार ने कहा कि सरकार लगातार यूएसए की सरकार के संपर्क में है ताकि भारतीयों के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार ना हो। लेकिन मोदी जी तो अमेरिका यात्रा भी कराए, व्हाइट हाउस यात्रा में एलोन मस्क के बच्चों के साथ भी मिलकर आए, पर अमेरिका ने फिर भी भारतीयों को बेड़ियों और जंजीरों में बांधकर भेज दिया। और तो और लौटने वाले सिख भाइयों को उनकी पगड़ी तक से वंचित किया गया। मोदी सरकार खामोश क्यों है? उन्हें कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और तो और पंजाब की भगवंत मान सरकार भी मुंह पर ताला लगाए क्यों बैठे हैं? रही बात हरियाणा की भाजपा सरकार की, तो नायब सैनी सरकार ने जो बेशर्मी फिर दिखाई है उसे तो हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हरियाणा के युवाओं को वापस लाने के लिए कैदी वाली वैन भेज दी, इससे बड़ा अपमान और जलालत अपने ही प्रदेश और देश में ऐसी शर्मिंदगी अब तक नहीं देखी गई है। आज लौटे हुए हमारे युवाओं के, भारतीयों के आंखों में दर्द का समंदर है। भविष्य अंधे मोड़ पर खड़ा है। जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठे किए गए पैसे आज डूब गए। उन लोगों के आंखों के सामने बस अंधेरा है, पर क्या सत्ता में बैठे हुक्मरान ये समझ रहे हैं? दोस्तों, साथियों, जाग जाइए, आवाज उठाइए। दोस्तों, कुछ मांग है जो पूरी करनी चाहिए सत्ता की शहतीर पर बैठे हुक्मरानों को। सबसे पहले हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। ये एसआईटी 90 दिन के अंदर उन सारे दलालों और एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करे जिन्होंने हमारे इन बच्चों को डंकी रूट से अमेरिका भेज दिया या दूसरे मुल्कों में भी भेज दिया। सब बच्चे आगे आकर, युवा और युवतियां आगे आकर शिकायत करें और सारा पैसा जो गहने, जेवरात, मकान, दुकान, जमीन बेचकर रखा है वो वापस किया जाए। दूसरा, सरकारें, खास तौर से पंजाब और हरियाणा की सरकारें, वो सारे नौजवान जो डंकी रूट से विदेश गए और अब भारत वापस आने को मजबूर हैं,
उन सबको कौशल विकास निगम या किसी और माध्यम से एक एक रोजगार दे। क्योंकि ये बच्चे गए क्यों, ये बच्चे विदेश जाने पर मजबूर क्यों हुए? एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी की तलाश में, जो मौजूदा सरकारें नहीं दे पाई, वो नायब सैनी या खट्टर सरकार हो या भगवंत मान सरकार हो। और तीसरा, जिस प्रकार की मानवीय, आत्मिक और शारीरिक यातना इन विदेश में गए हमारे युवकों और युवतियों ने सही है, हमारे लोगों ने सही है, उनके परिवारों ने सही है, उसकी कोई व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इसलिए 50 लाख रुपया हर एक ऐसे बच्चे को, हर एक ऐसे वापस लौटे व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए। 25 लाख केंद्र सरकार दे और 25 लाख प्रांतीय सरकार दे। तभी कर्तव्य के बोध की शुरुआत भी होगी और सरकारें ये सोचें कि हमारे ये युवक और युवतियां जो विदेश जा रहे हैं, क्यों हम उनके लिए 2 जून की रोटी अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव, शहर और इलाके में नहीं दे सकते। ये सोचने की बातें हैं। आपको सवाल भी पूछना पड़ेगा, हुक्मरानों से सवाल पूछना पड़ेगा, नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़कर आपसे ये विनती है, उठिए, सवाल पूछिए, नहीं तो कल आपका भाई, आपका बेटा और आपकी बेटी इसी प्रकार के जुल्म के शिकार हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।